ओम नमः शिवाय। गुड वाइब्स यूर सेशंस के 8वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है टाइम इज एवरीथिंग। समय आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है। आज हम जानेंगे आपको समय को आप कैसे बचा सकते हैं, अपने समय का आप मैक्सिमम यूज़ कैसे कर सकते हैं, उससे मैक्सिमम आउटकम रिजल्ट कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, समय हम सब के लिए एक समान होता है। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, आपका समय आपको दिन में 24 घंटे ही मिलता है। आपके एक मिनट में 60 सेकंड ही होते हैं। भले ही आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, आपके दिन में 25 घंटे नहीं हो सकते। तो दोस्तों, आप अपने 24 घंटे का कैसे मैक्सिमम यूज़ कर पाएंगे, हम आपको बताएंगे कुछ आसान टिप्स जिन्हें आप डेली लाइफ में आजमा के अच्छे से अपना टाइम को यूज़ कर सकते हैं। कुछ बेसिक टिप जो हैं हमने आपको शॉर्ट में दिखाए थे, वो आसानी से आप 10 स्टेप्स में बैंक बांट के टाइम मैनेजमेंट को सीख सकते हैं। जैसे मॉर्निंग टाइम में अपना शेड्यूल मेंटेन करना, चेकलिस्ट बनाना, उसके बाद जो है प्रायोरिटाइज करना कि कौन सा काम सबसे पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में। उसके बाद जो भी काम करना है आपको टाइम के अनुसार करना, कोशिश करना शुरू में, बाद में तो अपने आप करोगे, आई एम श्योर। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना, जो आसपास के डिस्ट्रैक्शन है, कुछ और परेशानियां हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करना। फिर रीशेड्यूल करना अपना प्रोग्राम, अगर कोई आपके आसपास कोई मिसमैनेजमेंट हो जाता है तो उसको दोबारा से ठीक करना। फिर है आपका डेडलाइन को हमेशा याद रखना कि आपने काम को कितने बजे तक पूरा करने का वादा किया था, फिर उसके अनुसार आप काम को फिनिश करें। और फिनिश करने के बाद आपको ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। तुरंत नए काम पे मत कूदिए, कुछ ब्रेक जरूर लीजिए, हल्का फुल्का खा सकते हैं। कभी भी डर में ना रहें, ठीक है। फियर अच्छा भी होता है लेकिन ज़्यादा पैनिक ना हो। ओके, गुड फियर में तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन पैनिक जो होता है उसमें आप काम नहीं कर सकते। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। तो पैनिक ना हो, काम पे विश्वास करें, अपने आप पे विश्वास करें और अच्छे से काम करें। अपना बेस्ट दें, जो आप कर सकते हैं उसका बेस्ट दें। और जो भी आपने काम करे हैं, आज कुछ बड़े काम करें हैं, तो शाम को उनको एक नोट डाउन करें और कल का दिन उससे बेटर करने का प्लान करें। और यहाँ पे आपको हम शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे 4 Ds ऑफ टाइम मैनेजमेंट। कुछ ट्रिक्स आप आजमा के टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। सबसे पहला डी है हमारा डू। डू का मतलब होता है जो आपके इम्पोर्टेंट काम हैं जो आप टाल नहीं सकते। जैसे आप आंसरिंग अ ईमेल और अ फोन कॉल, और यू हैव टू प्रिंट रिपोर्ट और समथिंग। तो वो काम आप झट से करके और क्विक एक्शन करके आप काम को निपटा सकते हैं। तो ऐसे कामों को टालना नहीं चाहिए जो डू वाले काम हैं, ओके। क्योंकि इनको करने में आपको कुछ ही मिनट लगते हैं और फिर अगर इनको टालेंगे तो ये बड़े लगते जाते हैं। सेकंड है आपका डिफर और डिले। जिन कामों को आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, जैसे कोई कलीग है आपके ऑफिस में, उसने कोई नया रिक्वेस्ट करा कि यार मेरा ये मूवी ले आना या ये सॉफ्टवेयर ले आना, तो टाल सकते हो। या कोई आपका नया प्रोजेक्ट आइडिया है जो पहले के काम को आपको प्रभावित नहीं करता, तो उसको भी आप टाल सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, ओके। तो टालना क्या होता है, ये कोई आपकी हमेशा के लिए टालना नहीं है। ये टेम्परेरी पॉज कहा जाता है किसी टास्क को। अगर आप डिले कर रहे हैं तो टेम्परेरी पॉज दे रहे हैं, जो कि जैसे अभी काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शेड्यूल करने की जरूरत है कि हमें इसे कब पूरा करना है। थर्ड हमारा डी होता है आपका डेलीगेट। आपको अपना टास्क को अपने से बेटर किससे करा सकते हैं वो आप देखिए। जो आप
जो आपके टास्क को समझता हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो। ओके, क्योंकि जो एक्सपर्टीज़ होती है वो हर एक के पास अलग अलग काम की होती है, तो आपको एक्सपर्ट ढूंढना है और उस पर अपने हिसाब से आउटकम लेते हुए वो काम करवाना है, तो इसे कहते हैं डेलीगेट। फोर्थ वन इज डिलीट। आपको अननेसेसरी टास्क जो आपके शेड्यूल को बिगाड़ते हैं उनको रिमूव करना है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन बाद में आप कर सकते हैं। जैसे अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स, बहुत से लोग हैं जैसे आप मिलते होंगे, कोई प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन नहीं होती होगी तो वो मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी अननेसेसरी ईमेल, जितने स्पैम ईमेल होते हैं वो भी कोई प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा यूज़ नहीं है उनका, तो उनका भी आप अवॉइड कर सकते हैं स्पैम ईमेल का। दोस्तों, टाइम जो होता है वो समय जो है सबके पास बराबर ही होता है, आप इसका मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। स्टीफन कॉवे हमने आपको बताया था, एक साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी कुछ किया है, और 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल उन्होंने लिखी थी। इन्होंने एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बताया था जिसमें आप व्हाट इज़ अर्जेंट एंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, इन दोनों के बीच में आप अपने वर्क को डिवाइड करके अपने वर्क को आसानी से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। जैसे आपको मैनेज किसे करना है, जो आपके वर्क हैं, जो आपके टास्क हैं, जो अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, उनको आपको मैनेज करना है। सबसे पहले आपको उनको करना है या उन पर फोकस करना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है जो नॉट अर्जेंट है, अर्जेंट तो नहीं है अभी लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। ओके, उसका आप फोकस करना है। उसके बाद आपको नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट जो है इनको कहीं पे नोट डाउन करके इनको हटा देना है, लिमिट कर देना है कि ये मैं बार बार नहीं करना चाहता। और जो अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट हैं, मतलब जो करने वाले हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको अवॉइड करना है, करने से बचना है। ऑलराइट, तो ये काफ़ी कुछ आप सीख सकते हैं इसमें, टाइम मैनेजमेंट में स्टीफन कॉवे के मैट्रिक्स के साथ। क्योंकि जो आप अगर दिन में कुछ घंटे बचाते हैं तो ये आपके हफ्ते में बहुत सारा समय आपको देंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी में काफ़ी कुछ टाइम आप ऐड कर जाओगे। इसी के साथ आपके पास ज़्यादा समय होगा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, क्योंकि समय ही ऐसा ऐसा टूल है दोस्तों जो वापस नहीं आता, जिससे आप परचेज नहीं कर सकते, जिसके के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई कार्यस्थानी समय के साथ नहीं चलती है, समय आपको परफेक्टली यूज़ करना ही पड़ेगा, वरना आप समय के साथ तो रहोगे लेकिन लोगों से पीछे हो जाओगे। ऑलराइट, तो अपने समय का मैक्सिमम यूज़ करें, और जो हमने आपको बताए हैं 4Ds और 10 टिप्स, और स्टीवन कॉफी का अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट को कैसे आपको बांटना है, ये हमने शॉर्ट में भी आपको सिखाया था। देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा कि क्या क्या आप अवॉइड कर सकते हैं, किसको डिले कर सकते हैं, कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, और किन किन टास्क को आप आसानी से लिमिट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा, टाइम मैनेजमेंट, और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें लिखिए। गुड वाइब्स योर सेशंस इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जल्दी हम आपको ट्विटर और फेसबुक पे भी अवेलेबल होंगे। बहुत सी रिक्वेस्ट आई हैं। आज का हमारा सेशन स्पेशल रिक्वेस्ट थी, हमारे लिसनर हैं IT रुड़की से, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर पॉडकास्ट बनाने के लिए, सेशन बनाने के लिए बोला था, तो हमने थोड़ी मेहनत के साथ आज पेश किया है आपको। जल्दी नए टॉपिक पे आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सुनते रहिए और अपना जो शरीर है उसका ट्यूनिंग करते रहिए, क्योंकि आपको सबसे पहले हमने ट्यूनिंग ही सिखाई थी, अब हमने आपको टाइमिंग भी सिखा दी है। अब आगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सफलता दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो
तो वो भी हम आपको धीरे धीरे सिखाते जाएंगे, जैसे जैसे हम भी सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे, और साथ में मिलकर इस देश को बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, लाइक गुड वाइब सीओ सेशंस। जो लोग स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं वो भी हमें बताएं कि आप कहाँ से सुन रहे हैं। ओके, थैंक्स फॉर योर लिसनिंग। दिस इज योर गुड वाइब सीओ signing off. Thank you so much.